हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? ठीक है, चलो। बढ़िया है सब? मज़े में हो? ठीक है, चलो। आज क्या करना है बेटा? आज जो करेंगे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3। इसके इंट्रोडक्शन मतलब इसका जानेंगे क्या होता है लीनियर इन इक्वेशन टू वेरिएबल, कैसे कैसे काम होता है, क्या काम करना है, ग्राफ कैसे बनाना है, सोल्यूशन कितने होंगे, कैसा होगा, पैरेलल होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, मेथड्स पढ़ेंगे कैसे सोल्यूशन फाइंड किए जाते हैं लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, इतनी सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी बढ़िया है। हालांकि आपके जो 2020 का एग्ज़ाम है, 2020-21 का, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम मेथड सारे पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। क्या पढ़ना बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले जानो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अ पॉलिनोमियल इक्वेशन whose maximum पावर इज 1। ठीक है, वो क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है जिसकी पावर मैक्सिमम क्या हो? 1 हो। इसका जनरल फॉर्म लिखें, जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म अगर लिखेंगे तो क्या होगा? ax प्लस बी इक्वल टू 0। अगर इसके सोल्यूशंस की बात करें तो क्या होगा? ax इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। ये क्या था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये किस में था बेटा? वन वेरिएबल में। बात समझ में आ रही? चलिए, अब दूसरी बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारा टॉपिक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल? टू वेरिएबल। वेरिएबल तो जानते हो ना बेटा, वेरिएबल वो सारे हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हैं और जो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जो चेंज हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? बार बार बदल सकते हैं। ये वेरिएबल क्या है? जो चेंजेबल है। ठीक है, बार बार अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है। मान लो x ले लेते हैं तो x की वैल्यू कभी 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी -1, कभी 0। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, हैविंग टू डिफरेंट variables in a same equation are called linear equation in टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल में? टू वेरिएबल में। ठीक है, बात समझ में आ रही? जनरल फॉर्म लिखें इसका, कैसा दिखता होगा ये जनरल फॉर्म? ठीक है, जनरल फॉर्म इसका कैसा होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में दिखेगा आपको। पावर कैसी होगी बेटा? इसमें भी जो वेरिएबल्स की पावर होगी वो कितनी होगी? 1 ही होगी, जैसे यहाँ थी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमेशा पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है बात? ये वन वेरिएबल का क्वेश्चन था जिसमें एक इक्वेशन होती है। ठीक है, पहले हम लीनियर इक्वेशन जान लेते हैं। लीनियर इक्वेशन की सिर्फ बात करो, वन वेरिएबल जो बात करते हैं, वन वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। ठीक है, वन वेरिएबल में क्या बात करते हैं? जो वन वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल इक्वेशन, उसमें क्या होगा? ओनली वन वेरिएबल इज देयर इन इक्वेशन। कहाँ पे? इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, जिसका एग्जांपल हमने ये ले रखा था। बात समझ में आ गई? समझ में आई सबको? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। चलो बात करते हैं। देखो,
एक चीज देखो, पेयर ऑफ PAIR, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, ठीक है। इतने को देखो पढ़ो क्या होता है, POLE, पोल, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पोल, खंबे जैसी खड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है बेटा? अब देखो ये लीनियर इक्वेशन क्या था, टू वेरिएबल में, ठीक है। तो टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स नहीं, टू वेरिएबल मत लिखो, टू इक्वेशंस लिखो, टू इक्वेशंस having same two variables simultaneously, ठीक है। two equations having same two variables simultaneously are called two variable equation, two variable equations, ठीक है। बात समझ में आ रही? लीनियर की बात करेंगे तो यहां लिखो टू लीनियर इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस हैविंग सेम टू वेरिएबल साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बात समझ में आई? दो डेफिनेशन लिखा है इसमें, ठीक है, एक तो टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात समझ में आ गई सबको? कैसे लिखेंगे बेटा? अगर पहली इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो कैसा हो जाएगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में सबको? ठीक है, सिर्फ डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं अभी, है ना, प्रॉपर्टीज की बात आगे करते हैं, ठीक। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी पोल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल? टू वेरिएबल। आ गई बात समझ में? चलो पढ़ो, ठीक। बात समझ में आई? क्या डेफिनेशन होती है? डेफिनेशन ये है कि दो लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए और उसमें भी दो वेरिएबल होने चाहिए, और वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब जाके हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो x इसमें भी है, पावर 1 है, x इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर, इसकी भी पावर 1। इसी का मतलब था साइमल्टेनियसली, ठीक, लगातार या ऐसे समागत समझो, ठीक है, जो इसमें है वो इसमें, ठीक है, एज इट इज, ठीक। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बात किया जाए। अब क्या बात करना है बेटा? अब क्या बात करेंगे? अब देखो इसमें क्या बात करेंगे, ठीक है, कैसे हो सकते हैं, ठीक है, पी लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में दो चीजें आती हैं, ठीक है, दो चीजें आती हैं। इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, यानी जो जीरोज निकालते थे वो, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। वैसे सॉल्यूशन निकालने के कितने मेथड हैं इसके? दो। एक मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड, और एक मेथड क्या है, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। इन दोनों मेथड की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले क्या बात करेंगे, सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, क्या सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है, सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी जीरोस फाइंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जरूर 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 बात करेंगे इसकी, ठीक है। मिटा दूं, मिटा देता, चलो मिटा देता, ठीक है, चलो मिटा दिया जहां से इसको, ठीक है। चलिए, दो तरीके के सॉल्यूशन होंगे इसके। सॉल्यूशन कितने तरीके के? टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे बेटा? टू टाइप्स के। कैसे? देखो,
एक क्या होगा, कंसिस्टेंट, और एक क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दोनों के डेफिनेशन की बात कर लें। ठीक है, देखो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स having या has a solution, ठीक है, has a solution is called consistent pair of linear equations in two variable। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे लीनियर इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, पॉसिबल है तो क्या हो जाएंगे, वो कैसे हो जाएंगे, ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। कंसिस्टेंट के अंदर भी हमको दो चीजें पढ़नी है अभी। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है बेटा, देखो दो चीजें पढ़नी है हम लोगों को कंसिस्टेंट के अंदर, दो सोल्यूशन। एक जब यूनिक सोल्यूशन आता हो, यूनिक सोल्यूशन, या इसको कहेंगे एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ठीक है, दूसरी चीज की किसकी बात करेंगे बेटा, एक चीज और आता है क्या, इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन बेटा, इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलो, ये दो सोल्यूशन किसके हैं, कंसिस्टेंट के। बात समझ में आ रही है? इसको और आगे डिस्कस करूंगा, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। इसको देखिए, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हैज नो सोल्यूशन। यहाँ पे देखो, हैज नो सोल्यूशन इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका एक ही फॉर्म है जिसमें आता है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन भी किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है, किसकी बात कर ली हमने, इनकंसिस्टेंट की। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो अभी इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ, क्या पढ़ना है चैप्टर में? ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे सॉल्यूशंस की। किसकी, सॉल्यूशंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस के दो मेथड थे, दो मेथड बताया था। पहला मेथड क्या, ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जब हम पढ़ेंगे तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यही है। दूसरा हमारा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गई। ठीक है, यही होंगी। अब ग्राफिकल मेथड में देखो क्या होगा, पहली बात करते हैं। या तो वो ग्राफ के ऐसे ग्राफ होगा, या तो वो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही होंगी बेटा, काट रही होंगी। काट दिया इन दोनों ने। ठीक है, चलो इस वाले को मैं क्या ले लेता हूं, m ले लेता हूं। इस वाली लाइन का नाम n ले लेता हूं। मान लो ये m लाइन है और ये n लाइन है। ठीक है, सपोज दैट इट इज m लाइन एंड दिस इज n लाइन एंड दिस इज प्लस एक्सिस प्लस y एक्सिस माइनस x एंड माइनस y एक्सिस। ओके, गॉट इट? ठीक है, तो when two lines intersect each other, then we can say that there is only one solution. Okay, understood? How many solution beta? ठीक है, only one solution when the two lines intersect each other. ठीक है, चलो क्या बात है,
यहां लिखते हैं व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, कितने पॉइंट पे काट सकती हैं, वन पॉइंट, देन देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा, ओनली वन सॉल्यूशन। और क्या लिख सकते हो, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और क्या नाम लिख सकते हैं हम इसका, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इतने नाम है इसके। अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, काट दिया, ठीक, एकदम, ठीक है, एक ही पॉइंट पे काटा है, तो ये कौन सी लाइंस होंगी बेटा, कौन सी लाइन होंगी बेटा, ये सॉरी कौन सा सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन देंगे ग्राफिकल मेथड से, एक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की कंडीशन देखो क्या होती है, कंडीशन देखो, कंडीशन जो है क्या होनी चाहिए, A1/A2, यानी कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन का, कोफिशिएंट ऑफ x सेकेंड इक्वेशन का, नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक, किसका, पहली लाइन का और दूसरी लाइन का, यानी पहले दो लाइन का, यानी x का दोनों लाइन का रेशियो y के दोनों लाइंस के कोफिशिएंट के रेशियोज के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इक्वेशंस ले लें, पहली इक्वेशन ले 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ ले लें 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो गया, A1 ये है, ये क्या है बेटा हमारा A1 है, तो ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है B1, ये क्या है B2, ये क्या है C1, ये क्या है C2, अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2/3 आया ना, A1/A2, A1 2 है और A2 3 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू है, देखो 3/5 के, क्या दोनों का रेशियो बराबर है, नहीं बराबर है। तो ये कैसी लाइन्स है बेटा, ये दोनों लाइन्स कैसी हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, only one solution, whether you are finding with the graphical solution or the algebraic solution, you will find only one solutions of these two lines, okay, understood, understood बेटा, ठीक है, चलें आगे बढ़ें, चलो इधर ही परिवर्तन करते हैं इन दोनों लाइनों में, ग्राफ में, ठीक है, कौन से की बात कर रहे थे, ओनली वन सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन, तो इस किसकी बात की हमने की थी, यूनिक सॉल्यूशंस की। अभी हमने किसकी बात की बेटा, यूनिक सॉल्यूशन की, यूनिक सॉल्यूशन की, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस की बात कर ली हमने अभी 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 अभी, ठीक है, चलिए 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 चलिए, ठीक है, इफ नहीं, पहले ग्राफ, ठीक है, सेकंड की बात करेंगे, पहले ग्राफ, पहले आप, ठीक है, चलिए क्या हो रही है, एक लाइन बेटा ऐसे जा रही है, देखो ये बंदा यहां से यहां गया, घूम रहा था, पहले गया, M बबुआ चले गए, चलो M चला गया, दूसरा आया, ठीक है, दूसरा आया, कह रहा भैया जहां जहां तुम गए हो हम भी तुम्हारे ऊपर ऐसे जाएंगे, डिंग 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 डिंग, तो मतलब N भी यहीं पे हो गया, N भी इसी के ऊपर से गया, पहले M उसी रास्ते पे गया, फिर N भी इसी रास्ते जा रहा, देखो दोनों एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, इसका मतलब जिस जिस रास्ते से तुम गए हो, जो जो चीज तुम देखे हो वही वही चीज हम भी देखेंगे, यानी जिस जिस पॉइंट से तुम गए हो उस पॉइंट से हम भी जाएंगे, यानी यहाँ से अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो जिस जिस मोड़ पे जिस जिस चौराहे से मैं जाऊंगा उसी मोड़ उसी चौराहे से आप भी जाओगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस, these two lines are called as coincident lines, ठीक है, when the two lines are intersect, नहीं तो when the two lines are coincide each other at one point, नहीं, ये गलत है, इसको बदल दो, ठीक है, चलो इसी को मिटा के कुछ और लिखते हैं नया, ठीक है, when
two lines, when two lines coincide each other, ठीक है, coincide each other, then there is infinitely, कैसे infinitely many solution, कितने सोल्यूशन होंगे बेटा, infinitely many solution, कितने सोल्यूशन, infinitely many solutions, कितने सॉल्यूशंस होंगे बेटा, infinitely many solutions। किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइंस की, कोइंसिडेंट लाइंस की, हिंदी में कहते हैं संपाती रेखाएं, एक दूसरे के ऊपर एक, एक दूसरे के ऊपर एक, ठीक है, दूसरा दिखाई ना दे, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट पढ़े होगे, कॉन्ग्रुएंट वैसा ही है ये, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो आगे बात करते हैं, ठीक, आगे बात करते हैं, क्या बात करेंगे, कितने सोल्यूशन है, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस है, कितने सोल्यूशंस है, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस है। कंडीशन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, कंडीशंस की। कंडीशन में क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। कैसी है, कैसी है ये अनहोनी, चलो A1/A2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x पहला और दूसरी लाइन का, इसका रेशियो B1/B2 का रेशियो, C1/C2 का रेशियो, सारे रेशियो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर का मतलब देखो कैसे होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लो ये 2x है, ये 3y है, प्लस 4 है, इक्वल टू 0 है, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा इसको काटो तो क्या आएगा, देखो A1/A2, A1/A2 यानी 2/4, काट दिया तो कितना आया, 1/2। B1/B2 कितना है बेटा, 3/6, काट दिया क्या आया, 1/2। यहाँ पे देखो C1/C2 कितना है, 4/8, कितना है, 4/8, काट दिया कितना आया, 1/2, 1/2, A1/A2 1/2, B1/B2/1/2, C1/C2 1/2। इसका मतलब क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया, यही आया। इसका मतलब हर एक पॉइंट एक दूसरे के बराबर है, यानी ये कैसी लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन में एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती है। बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेता है, ले लिया भैया। चलो अपनी कहानी फिर दोहरानी, आजा आजा, चलो एक और सॉल्यूशन बचा है ग्राफिकल का। अभी तक दो पढ़े हैं हमने, यूनिक सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस। दोनों कौन से हैं बेटा, कंसिस्टेंट हैं। दोनों कौन से हैं, कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट मतलब जिसके सॉल्यूशन मिलेंगे, जिसके सॉल्यूशन मिलेंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। एक और मतलब तीसरा मतलब पैरेलल, एल तो बनो भाई, पैरेलल लाइंस क्या, ये y, ये x, ये माइनस x, ये प्लस x, ये प्लस y, ये माइनस y। बात समझ में आ रही। एक बंदा आया, कहा हम जा रहे, दूसरा आया, हम भी जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, तुम्हारे सामने चलेंगे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही। ये m और ये n, और m, जैसे रेलवे ट्रैक्स कैसी होती है, पैरेलल होती है। रेलवे ट्रैक्स कैसी होती है, पैरेलल, नेवर कट ईच अदर, ठीक है। दिस टू लाइंस आर पैरेलल, कैसी, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, ठीक है। चलो इफ टू लाइंस do not intersect each other at any point,
at any point, at any point, at any point. If two lines do not intersect each other at any point, then these are called as पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस है? पैरेलल पूरा लिख दूं, ठीक है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होंगी बेटा? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। इट हैज नो सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा? एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, बात समझ में आ रही है। कंडीशन की बात कर लें, कंडीशन की बात करें। कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होती है। यानी इसका रेशियो तो बराबर होगा, लेकिन इस वाले के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इक्वेशन ले लें, इक्वेशन ले लेते हैं। तुम कहते हो अपने हो तो ले ही लेते हैं। 2x + 3y + 4 = 0, अभी लिया था। चलो 4x + 6y + 10 = 0। बात समझ में आ रही है? सबको आ रही है। चलिए, A1/A2 2/4 यानी 1/2, B1/B2 कितना है? 3/6, दैट इज 1/2। बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ लिख लें, ठीक है। आगे बात करते हैं। C1/C2 = 4/10, दैट इज 2/5। यानी देखो A1 A2 B1 B2 बराबर है, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है। कैसे लिख सकते हैं? देखो A1 A2 = B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 है। चलो यहाँ 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू 2/5, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। कैसी लाइन है? पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस है तो कितने सोल्यूशन होंगे? नो सोल्यूशन, एक को सोल्यूशन नहीं होगा, बुझ रहे हो? तो 3 मेथड पढ़ लिया ग्राफिकल में 3 मेथड। पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा कोइंसिडेंट, तीसरा पैरेलल, ठीक है। पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा कोइंसिडेंट, तीसरा पैरेलल, ठीक। बात समझ में आ गई? सबका समझ में आया है? सबको समझ में आया है? चलिए, अब किसकी बात करेंगे? किसकी बात? एलजेब्रिक मेथड की बात करेंगे सॉल्यूशंस में। किसकी बात करेंगे बेटा? एलजेब्रिक मेथड की। किसकी बात करेंगे बेटा? एलजेब्रिक मेथड की। एलजेब्रिक मेथड की बात करेंगे। एलजेब्रिक मेथड की बात करेंगे तो एलजेब्रिक मेथड, देखो बी की बात करते हैं। कौन सा मेथड? एलजेब्रिक मेथड में कितने चीजें पढ़नी है हमको? 3 चीजें पढ़नी। 3 चीजें कैसी? देखो 3 मेथड है इसके। 3 मेथड। कितने मेथड है बेटा? 3 मेथड। पहला हमने पढ़ रखा बचपन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, स्पेलिंग सही करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब ये वाला बंदा जो है वो आपके 2020 के कोर्स में हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोरोना बाबा ने आपके यहाँ दस्तक दी है, ठीक है। 3 मेथड हो गए। 3 मैडम पढ़ती कहीं, चलो पढ़ा जाए, चलो पढ़ते हैं। पहला वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? सब्स्टिट्यूट क्लास में लगता है ना, सब्स्टिट्यूट। जब कोई टीचर नहीं आती है तो दूसरी टीचर का अरेंजमेंट लग जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। या मैच खेलते हैं, ठीक है, एक बंदा चोटिल हो गया, आई, ठीक है, तो उसकी जगह दूसरा बंदा आकर कहता है हम होंगे टीम में अगले मैच से। तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन, एक की जगह दूसरे को। इसी तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दी जाती है। तो ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। बूझ रहे हैं? ठीक है, चलिए
दो इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। चलो पहले इक्वेशन की बात करते हैं। कहते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 2, और एक कहते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 6। दो इक्वेशन ले ली हमने। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करना है। इस वाली इक्वेशन को पकड़ो, डिंग 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 डिंग। चलो तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, यहाँ से क्या करो, किसी एक को ट्रांसफर कर लो। मेरा मन है मैं y को ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, चलो y को नहीं करते हैं, x को ट्रांसफर करता हूँ। तो y इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस एक्स, ये आ गया, ये y की वैल्यू आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, पुटिंग, ऐसे लिखते हो ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ रही है, सबको आ रही है, मजा आ रहा है, जय माता दी। ठीक है, चलो सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। वाई की वैल्यू यहाँ से उठा के वाई की जगह पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 6। x से x माइनस हो गया तो क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू क्या हो गया 6 माइनस 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 4। एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू आ गई। फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें चाहे इसमें, किस लिए, ताकि y की वैल्यू मिले। फिर से क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट 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 सब्स्टिट्यूट। ठीक है, नाउ पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख लें। चलो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 माइनस 4, तो y इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, बात समझ में। तो दो सोल्यूशन मिल गए कि x इक्वल टू 4 होगा, y इक्वल टू माइनस 2 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है भैया। ठीक, चलो आ रही है। चलो अगर तुमसे पूछा जाए कि इनलाइंस का प्रकार कैसा है, ठीक है, प्रकार कैसा है, तो 1/2 1 1 1। ठीक है, नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, लेकिन हमने सब्स्टिट्यूट करके निकाला है। क्या निकाला है, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकाली, सब्स्टिट्यूट करके निकाल लिया। चलिए, सब्स्टिट्यूशन समझ में आया सबको, नहीं आया तो क्या करोगे, कमेंट करोगे, कमेंट। और पसंद आ रहा है तो क्या करोगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बांटो, सब में बांटो, सबको बांट दो। चलो सबके पास पहुंचना चाहिए, सब कोई पढ़े, सब कोई बढ़े, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बात समझ में आ रही बेटा, पहला मेथड समझ में आया सबको, सबको समझ में आया, सबको। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, दूसरा मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलो अब सब लोग DID VID पता नहीं कौन कौन सी ID देखते हो, है ना। ठीक है, कौन कौन सा डांस देखते हो, डांस इंडिया डांस, ठीक है, और भी बहुत कुछ देखते हो। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, एलिमिनेशन। किसी आदमी को क्या कर दिया जाता है, चलो तुम प्रोग्राम में अब अच्छा नहीं नाच रहे हो, तुमको निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, एलिमिनेशन। इसी तरीके से हम इसमें भी क्या करेंगे, एक टर्म को क्या करेंगे, भगा देंगे, कहेंगे चलो अब तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास बेटा, देखो पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 2, दूसरी थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। यही दो इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, अब एलिमिनेशन में किसी एक को खत्म कर देंगे। देखो एक को खत्म कर देंगे, खत्म करने के लिए क्या जरूरी है, उनके कोफिशिएंट का इक्वल होना जरूरी है। अगर मान लो हम y को खत्म करना चाहते हैं, यहाँ भी y1 है, यहाँ भी y1 है, बात समझ में आ रही, खत्म हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो सकता है। चलो तो क्या करो, 2x प्लस 1y इक्वल टू 6 अपॉन रखो x प्लस 1y इक्वल टू 2। क्या करो, एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ क्या लिखोगे, सब्सट्रैक्शन। क्या करोगे बेटा, सब्सट्रैक्शन। ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया माइनस, यहाँ भी प्लस था तो क्या हो गया माइनस। 2 में से 1 गया, क्या बचा x, और y से y पूरा मर गया। यहाँ पे क्या आया 4। देखो ये मेथड कितना सही है, x की वैल्यू आ गई 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई तो फिर वही अपने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड में x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2। तो y x की वैल्यू रखा, y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 4 दैट इज -2।
अभी भी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू -2। बात समझ में आ गई सबको, सबको समझ में आई, सबको समझ में आ रहा बेटा। चलिए अगर कोई बच्चा और मन लगाना चाहता है तो लगाए, ठीक है। चलो अगर नहीं मन कर रहा है तो क्या करोगे बेटा, देखो कोई लोग कहेंगे हम नहीं 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 हम एक्स नहीं करेंगे, हम वाई करेंगे, वाई नहीं करेंगे एक्स करेंगे, ठीक है। तो भैया लो तुम वाई करो। अब एक्स की यहाँ पे कितनी जल्दी है 1, और यहाँ कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो भैया ऊपर वाले 2 कैसे बनाई हो, 2 बनाई हो उका कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। बुझला, ठीक है। चल अब इसमें से क्या करें, दूसरी वाली इक्वेशन क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन क्या कर दें, माइनस। फिर से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। क्या करेंगे बेटा, सब्सट्रैक्शन। ये प्लस था, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। ये वाले मर गए, 2 में से 1 गया, 1 बचा। यहाँ पे 4 -6 में से +4 गया, -2। y की वैल्यू आ गई यहाँ से। बात समझ में आ रही है। सेकंड मेथड कर रहे हैं। अगर मान लो किसी का मन ना होता तो क्या करते हैं, ये वाला काम करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 2, y की वैल्यू देखो कितनी है -2, रख दिए। x इक्वल टू क्या हो गया 2 + 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। बात समझ में आई, सेम आंसर आ रहा है। देखो कैसे भी कर सकते हो आप, यही एलिमिनेशन है। क्या करना है हमको, किसी भी एक ही, चाहे x चाहे y, दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को क्या कर देना है, बराबर कर देना है, एकदम बराबर, एकदम बराबर। चाहे मल्टीप्लाई करना पड़े, चाहे डिवाइड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बराबर करेंगे। एक के कोफिशिएंट को क्या कर दो, बराबर, चाहे x के चाहे y को। उसके बाद उसको दूसरे वाले में से सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट करने के बाद एक खत्म, दूसरे की वैल्यू खटाक से निकलेगी। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा जाए तीसरे नंबर पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। क्रॉस 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 मल्टीप्लिकेशन पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बढ़ेंगे। क्रॉस 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 मल्टीप्लिकेशन पे बढ़ेंगे। क्रॉस 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 मल्टीप्लिकेशन पे बढ़ेंगे। क्रॉस 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 मल्टीप्लिकेशन पे बढ़ेंगे। चलो समझ में आ रहा बेटा सबको। तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्रॉस मतलब वज्र गुणनखंड, ठीक है, ऐसे वाला। इसमें इक्वेशंस ले लें, बात समझाई जाए। पहले इस चीज़ को पूरा समझ लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन हो गई। चलो बात समझ में आ रही है सबको। क्या करो आप, इसको ऐसे लिखना सीखो। चलो क्या करो, इसको ऐसे लिखना सीखो। पहले लिखो x, फिर इसके नीचे कहाँ से पकड़ो, b1 b2, ठीक है। इसी के नीचे लिखो c1 c2, ठीक है। फिर लिखो y, इसके नीचे लिखो यहीं से c1 c2, फिर a1 a2। b से शुरू करेंगे, b c a, ठीक। बात समझ में आ रही। फिर 1 लिखेंगे, 1 के नीचे क्या लिखो, a1 a2, फिर b1 b2। लिख लिया ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू लगाओ, यहाँ इक्वल टू लगाओ। बात समझ में आ रही सबको, ऐसे लिखना सीखोगे, ठीक है। चलो अब x के नीचे क्या लिखा, b1 से शुरू करेंगे। कहाँ से, b1 से। b1 से शुरू करेंगे, b1 पे खत्म करेंगे। देखो b1 से शुरू करके b के बाद आता है c, c के बाद a, क्योंकि हमारे पास a b c तीन ही चीजें हैं, a b c, ठीक है। चलो इसको क्या करो, इससे क्रॉस कर दो। इसको क्या करो, इससे क्रॉस। 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 तो यहाँ क्या आ गया बेटा, देखो x अपॉन b1 से b2 मला, ठीक। तो b1 b2 माइनस लगाएंगे, ठीक है, c1 b2, सॉरी यहाँ कुछ लिख दिया गलत, b1 c2 माइनस c1 b2। अब सही है। चलो यहाँ क्या होगा, y अपॉन c1 a2 माइनस a2 है ये, ठीक है, a1 c2। हमेशा देखो 1 2 1 2 ऐसे करके आएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 करके आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। अगर bc है तो cb हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे की अगर इक्वेशन सॉल्व करें तो क्या कहेंगे, यहाँ से करें। चल
इस वाले को क्या करो, इस वाले को इस वाले के बराबर रख दो, तो क्या कहेंगे x अपॉन B1C2 माइनस C1B2 इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर सिर्फ भेजो, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, B1C2 माइनस C1B2 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। x की वैल्यू आ गई सीधे। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको, सबको समझ में आई। चलो इसी तरीके से y को किसके इक्वल रख दो, y अपॉन C1A2 C1A2 A1 C1A2 माइनस A1C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन A1B2 B1A2। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलिए समझ में आ रहा सबको, क्या करो, इस वाले बंदे को कहाँ भेज दो, यहाँ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, C1A2 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस B1A2। बात समझ में आई, ये y मिल गया। तो सिंपली ये इक्वेशन बनती है। आप क्या करोगे, यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक इक्वेशन निकालो, ये करो ये करो, इसके बाद x को 1 वाले के साथ कंपेयर कर दो, फिर y को भी 1 वाले के साथ कंपेयर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, फिर मैं इसका इक्वेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन करके दिखते हैं, जो हमारे पास था उसी से करके देखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास था उसी से, यानी वही दो इक्वेशन, वही दो इक्वेशन, वही दो 10 चलिए पहली इक्वेशन की बात कर रहे थे, हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 2 था, दूसरी इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 था। बात समझ में है। इस वाले को सही करो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और इस वाले को पूरे सही से लिखो तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, सॉरी, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो A1 की वैल्यू कितनी, 1, B1 की वैल्यू कितनी, 1, C1 की वैल्यू कितनी, -2, यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी बेटा, 2, B2 की वैल्यू कितनी, 1, C2 की वैल्यू कितनी, -6। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आई सबको। चलिए अपना वाला मेथड, x नीचे क्या लिखना है, B1 B2, ठीक है, C1 C2 इक्वल टू y अपॉन C1 C2 A1 A2 इक्वल टू 1 अपॉन A1 A2 C1 सॉरी B1 B2। ठीक है, समझ में आ गई, B1 B2। चलो यहाँ करें, यहाँ ना करते हैं, जगह नहीं है, इधर करते हैं। ठीक है, इधर 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 इधर। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, चलिए x अपॉन B1 क्या है हमारे पास, 1, B2 क्या है, 1। ठीक है, C1 क्या है, C1 क्या है हमारे पास, -2, C2 क्या है, -6 इक्वल टू y अपॉन -2 -6, A1 क्या है, 1, और A2 क्या है, 2, 1 अपॉन क्या होना चाहिए, 1 2 1 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, इससे, इसको, इसको, इससे, इसको, इससे, इसको, इससे, इसको, इससे। बात समझ में आ रही। चलिए x अपॉन क्या हो जाएगा, 1 को -6 करो, -6, और यहाँ क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, फॉर्मूले वाला। फिर क्या करोगे, 1 को -2 से, तो -2 इक्वल टू, ठीक है, बात समझ में आ रही, y अपॉन क्या होगा, -2 इंटू 2, और यहाँ माइनस का साइन लगेगा, ये ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, फिर क्या होगा, -6 हो जाएगा, -6 इंटू 1 -6। फिर इसके बाद क्या करोगे आप, 1 अपॉन 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 1 2। ठीक है, इसको करो, क्या हो जाएगा आपका, x के नीचे -6 और माइनस ब्रैकेट के बाहर तो 2 प्लस। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, y अपॉन कितना हो जाएगा, ये -4 और +6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -1। ठीक है, ये सॉल्व करो, कितना आएगा, x अपॉन -4
और यहाँ क्या आएगा y/2, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, समझ में आ रहा सबको? इधर थोड़ा मिटा लूँ क्या? ठीक है, थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमारा काम हो जाए। ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। ठीक, चलो यहाँ पे आ गए थे। एक बार क्या करो, इसको 1 से कंपेयर करो, एक बार इसको कंपेयर करो। तो एक बार कंपेयर करते हैं, x/-4 इक्वल टू -1। तो ये -1/1 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -4 इंटू -1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलो अब क्या करें, y/-2 है या +2 है, +2 इक्वल टू -1/1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। देखो आंसर वही आ रहे हैं, सेम आंसर है बेटा। चलो कॉपी कर लो सब लोग। ठीक है, बढ़िया, समझ में सबको आया? ठीक है, तो ये 3 मेथड 4 मेथड थे जो हमें बात करनी थी, किसमें? ठीक है, सॉल्यूशन निकालने में, किसका? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, सबको समझ में आया? मजा आया पढ़ने में? ठीक है, मजा आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके आगे के एक्सरसाइज के साथ। ये इंट्रो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।